नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे। राजस्थान के कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी, एकाधुगा जगहों पर भीषण बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। कई जगहों पर तेज हवाएं चली, बिजली गिरने की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और भीषण बारिश की वजह से कई जगहों पर फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान हैं। कई इलाकों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और पश्चिमी राजस्थान में भी जो बारिश का बड़ा स्पेल यहाँ पर देखने को मिला। अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई, उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर किस प्रकार मौसम रहने की संभावना है, कहां पर बारिश की गतिविधियां फिर से देखने को मिल सकती है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले की मौसम जानकारी भी आपको मिलती रहे। आज दोस्तों राजस्थान की 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। कई शहरों में आज भी हाई अलर्ट है। कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान माउंट आबू में 6 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है। कई जगहों पर सड़कें धंस चुकी हैं, मुख्य मार्ग भी बंद हो चुके हैं। कई इलाकों पर नदियां काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हैं। राजस्थान में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सिरोही में 24 घंटों के दौरान अति भारी या कुछ जगहों पर भीषण वर्षा दर्ज हुई है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं और सड़क का 100 फीट का हिस्सा धंस गया है। आज भी राजस्थान के कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सोमवार को उदयपुर, साथ ही सलूंबर, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में कई जगहों पर छुट्टियां घोषित की गई हैं, यानी कि स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया है। रविवार को यहां पर जयपुर में भी तेज बारिश की गतिविधियां हुई। पाली में गणपति विसर्जन करने गए 2 युवक बांडी नदी में बह गए। बांडी नदी काफ़ी तेज उफान के साथ बह रही है। अजमेर में एक 2 मंजिला मकान गिरा है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हुए हैं। जालोर में भी कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं। सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर जो गुजरात के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मानसूनी ट्रप और सिस्टम का प्रभाव दोनों का यहाँ पर मिला जुला प्रभाव देखने को मिला। कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से जो है जवाई बांध समेत कई बड़े बांध ओवरफ्लो हुए और जवाई बांध में दोस्तों लगातार पानी की निकासी की जा रही है। कई गेट खोलकर पानी की निकासी की गई, जिसकी वजह से जवाई नदी में भारी उफान देखा जा रहा है। फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार बारिश की संभावना है, कहां पर कितनी बारिश होगी, यहां पर मानसूनी ट्रप अब अगले 24 घंटों के दौरान जैसे ही सिस्टम का साथ छूटेगा तो यहां पर मानसूनी ट्रप और उत्तरायण होने की संभावना है। यानी कि अभी गुजरात के उत्तर मध्य भागों के आसपास मानसूनी ट्रप बनी हुई है, तो ये जैसे ही सिस्टम यहाँ से कमज़ोर होकर पश्चिम दिशा की ओर पाकिस्तान की ओर मुड़ जाएगा, तो ये सिस्टम जो है गुजरात और राजस्थान के इलाकों पर खंड वर्षा की गतिविधियां देगा और मानसूनी ट्रप का दायरा भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की ओर फिर से बढ़ने लगेगा। राजस्थान के इलाकों पर मानसूनी ट्रप बढ़ेगी और मानसूनी ट्रप के दायरों में वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कई जगहों पर तेज वर्षा के रूप में अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावना बनी हुई है, उसकी जानकारी देंगे। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, लेकिन जल्द ही 10 सितंबर के बाद एक और नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। अरब सागर में भी आने वाले दिनों में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत और पश्चिम घाट के इलाकों पर बढ़ जाएगी, उसकी भी जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और कहां पर कितनी बारिश की संभावना है, सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान में विशेषकर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी उत्तर भारत के राज्यों पर बना हुआ है, पंजाब हरियाणा से लगाकर। इसकी वजह से खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर कई क्षेत्रों
पर मौसम खराब हो सकता है। तेज हवाएं भी यहां पर चलने की संभावना है। हालांकि बारिश की गतिविधियों में अब कमी आएगी। कई जगहों पर मौसम शुष्कता की ओर बढ़ेगा, लेकिन खंड वर्षा की संभावना यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर पश्चिमी अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, चूरू के कई भाग हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। वहीं कुचामन, नागौर से लगाकर सीकर, झुंझुनू में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां होगी, उसकी जानकारी आपको लगातार समय समय पर दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। अब किसान भाई जहाँ पर खेतों में फसल कटाई का काम या स्प्रे वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो उत्तरी राजस्थान में किसान भाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में फिर से मौसम खराब होगा, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के कई इलाकों पर आज तेज बारिश की संभावना फिर से बन रही है। दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर शहर में भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके खंड वर्षा की संभावना। बालोतरा, बाड़मेर के अधिकतर भागों पर हल्की मध्यम, कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना। कई जगहों पर मौसम आज भी खराब रहेगा। सांचौर, जालोर, सिरोही में भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी पूर्वी पाली, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। नागौर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, यानी कि आज जोधपुर संभाग के कई इलाकों पर मौसम शुष्क, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। अधिकतर भागों पर नए बादल बनने के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश, कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियों में आज यहां पर कमी आएगी। कई किसान भाई अब फसल कटाई का काम शुरू करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में फिर से बंगाल की खाड़ी में एक और नया वेदर सिस्टम बनने की संभावना है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो उसकी जानकारी आपको लगातार समय रहते दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ रहे। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर के कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भीलवाड़ा समेत कई जगहों पर नदियां बेकाबू हैं। बियावर के कई इलाकों से लगाकर यहां पर किसान भाई नदी नालों से दूर रहे। अभी कई जगहों पर नदियां काफ़ी तेज उफान के साथ बह रही हैं। पाली के जवाई बांध से लगातार गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों पर हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हैं। कई शहरों में 1 से लगाकर 3 फीट तक जल भराव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। किसान भाई अलर्ट रहे और कच्चे मकान, पेड़ पौधों से भी दूर रहे। टोंक, जयपुर के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर नीम का थाना, कोटपुतली, खेड़तल, तेजारा, डिग, भरतपुर, जयपुर से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर तक का बेल्ट है। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में रहेगा। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं भी बनी हुई है। कुल मिलाकर बात करें, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर खंड वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।